नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रा टीवी शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने जो कार्य हैं उनको अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे होंगे, और अगर आप AMRS में ज्वाइनिंग हो गई है, पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आप अपना पद संबंधी कार्य बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल तो आप देख करके समझ गए होंगे कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के बड़ी खबर आई है। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर के क्या अपडेट है वो हम आपको देंगे। नेस्ट ने बाकायदा ऑफिशियली लिखित में रिप्लाई दिया है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सैलरी को लेकर के हम अपडेट आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम वेटिंग लिस्ट की चर्चा करें तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि क्या जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था या नहीं इस भर्ती में। यानी कि जब नोटिफिकेशन आया था तो वेटिंग लिस्ट के ऊपर क्या मानना था आयोग का, वेटिंग लिस्ट का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आया था, है ना, कि जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें नेस्ट ने प्रावधान किया था कि कुल पदों का, दोस्तों, कुल पदों का वो 10%, जो 10% पोस्टें हैं, 10%, उसका वो वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। तो अगर एक कानूनन बात करें, एक वैध बात करें कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए या नहीं, पहले तो इस पर बात कर लें। तो दोस्तों, मेरा आंसर है यस, कि जो वेटिंग लिस्ट है वो आनी चाहिए, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में प्रावधान किया था कि वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर मान लीजिए बहुत सारे पद खाली रह जाते हैं, सीट्स उतने कट ऑफ के लोग मान लो बाहर हो जाते हैं, किसी कारणवश DB में बाहर हो जाते हैं या फिर ज्वाइन नहीं करते हैं, जिनका कहीं अन्य पद पर हो गया है, तो जितने भी पद हैं उसके 10% समकक्ष पदों के लिए जो वेटिंग लिस्ट है वो दोस्तों जारी कर दी जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल रिटेन में है और आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको लेकर के बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं जिनका बहुत ही कम मार्क्स से रह गया है, यानी जिनका बहुत सारे ऐसे हैं जिनका 0.25 कट ऑफ से कम है, किसी का 0.5 कम है, किसी का 0.75 कम है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं दोस्तों जो बिल्कुल मुहाने पर हैं और जिनको पूर्ण विश्वास है कि अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो उनका 100% नाम होगा। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार करना एक स्वाभाविक सी बात है और इंतज़ार करना भी चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। और जिन लोगों का 0.25, 0.5 या 0.75 या हम कहें एक नंबर भी अगर उनका कम है कट ऑफ से, तो दोस्तों वो सभी लोग बहुत ही अच्छी जगह पर हैं और अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो उनके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेज हैं कि उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसको लेकर के एक RTI दायर की गई थी, नेस्ट से एक RTI दायर की गई थी कि ये बताइए कि आप जो है वेटिंग लिस्ट निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, या वेटिंग लिस्ट आएगी तो कब आएगी। ये सारे जवाब उन्होंने नेस्ट से मांगे। तो दोस्तों, नेस्ट ने भी इसका जो ऑफिशियली आंसर है वो दे दिया है लिखित में। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो आंसर दिखाते हैं कि नेस्ट ने क्या कहा है और उसके बाद उसका हम एनालिसिस एक करते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, रिसीविंग डेट क्या है, 11/6/2024। पब्लिक अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, स्टेटस क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ, डेट एक्शन 8 तारीख, यानी कल की डेट को रिप्लाई दिया है वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में। क्या कहा देखिए, ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू ESSE 2023 इज अंडर प्रोसेस एंड हेंस vacancies for releasing wait list could not be assessed at this point of time, ठीक है। और इसका चलिए मैं हिंदी में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका दोस्तों हिंदी में मतलब ये हुआ कि ESSE 2023 के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग प्रक्रियाधीन है और इसलिए इस समय प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए रिक्तियों का आकलन नहीं किया जा सकता है। यानी सीधे सीधे दोस्तों इन्होंने बोला
इसका सीधा सा मतलब दोस्तों यही है कि अभी क्या है कि जो जॉइनिंग प्रोसेस है, यानी जो जॉइनिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। और मैंने आपको दोस्तों बताया भी था, इसके पहले भी मैंने आपको कि एक लेटर निकाला था नेस्ट ने कि 14 अगस्त तक, इन्होंने 14 अगस्त तक तारीख बाकायदा लिखित में दे दी है कि जिन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुका है वो सभी लोग 14 अगस्त तक हर हाल में ज्वाइन कर लें, जिस भी स्टेट में उनकी नियुक्ति हुई है। अगर वो लोग 14 अगस्त तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके पद को रिक्त मान लिया जाएगा दोस्तों। तो जब तक दोस्तों ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। जब वो लास्ट डेट हो जाएगी कि हाँ अब ठीक है, अब हम डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसके बाद पूरे भारत में जितने भी एमआरएस स्कूल हैं उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आपके वहाँ कितने पद खाली हैं और कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, और तब उसके सापेक्ष दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी। तो 14 अगस्त यानी अगस्त भर तो कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों वेटिंग लिस्ट को लेकर के। ये मान करके चलिए दोस्तों, सितंबर से भले ही वेटिंग लिस्ट के ऊपर शायद ही कोई काम हो, मगर अगस्त में कोई इधर काम आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड निरंतर कोई न्यूज़ आती रहेगी तो हम आपको देते रहेंगे। बस भाई जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड हम कोई न्यूज़ डालें तो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम सारी न्यूज़ कवर करते हैं दोस्तों ये हमारे इस भर्ती की शुरुआत से लेकर के अभी तक। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा बात हम सैलरी को लेकर के कर लेते हैं। दोस्तों कल परसों 2 दिनों में अगर देखा जाए तो मैंने आपको बाकायदा बताया था, स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि आंध्रा और त्रिपुरा की जो दोस्तों सैलरी है वो आ गई है। आंध्रा और त्रिपुरा की जो सैलरी आ गई है और लगभग सभी पदों की सैलरी दोस्तों आ गई है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो सैलरी आ रही है उसमें डीए प्लस बेसिक 2 चीज़ें ही आ रही हैं। और जो टीजीटी की दोस्तों जो सैलरी आ रही है 1 महीने की वो 67,350 रुपये, ये आपकी जुलाई महीने की जो सैलरी है दोस्तों आई है। दोस्तों बाकी कई सारे स्टेट हैं जहां पर जो अटेंडेंस की प्रक्रिया है या अन्य जो कागजी कार्यवाही है वो पूर्ण हो गई है। इसलिए जो अन्य हमारे बचे हुए स्टेट हैं, जैसे उत्तराखंड है, आपका यूपी है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ की जो सैलरी है दोस्तों आज या कल में आने की पूरी संभावना है। या अगर कहीं आ गई होगी और हमें जैसे ही सूचना प्राप्त होगी हम तुरंत आपको बता देंगे कि इस स्टेट की जो सैलरी है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे आपको इंतज़ार है ऐसे हमें भी इंतज़ार है कि हम जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएं अपने चैनल पर कि सैलरी आपके स्टेट की आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस भर्ती की शुरुआत से लगातार आपके साथ एक परिवार की तरह हम जुड़े हुए हैं और लगातार आपका हर परिस्थिति में सपोर्ट करते हैं, आपकी बातों को ऊपर ले जाते हैं, उठाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप भी हमारा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करेंगे, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जैसे ही कोई वीडियो आए तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बस इतना ही रखते हैं और जैसे ही हमारे से रिलेटेड कोई सूचना आएगी, और आज तो हेयरिंग भी है दिल्ली हाई कोर्ट में कट ऑफ डेट वालों की, वो भी हम सारी अपडेट आपके लिए शाम को लेकर के आएंगे कि आज केस में क्या हुआ और आपको बताएंगे। और बहुत ही जल्दी जिन लोगों का मैटर फंसा हुआ है, लेटर नहीं आ रहा है, उनको खुशखबरी भी हम बहुत ही जल्दी देंगे कि इंतज़ार हुआ समाप्त, आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो दोस्तों आप अपना प्यार अभी तक जैसे बनाया है आगे भी बनाए रखिएगा और हम सारी सूचनाएं आपको डे बाय डे अप टू डेट सुबह शाम देते रहेंगे। तो अभी फिर आपसे थोड़ा हम शाम को मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।